निभव निध तरह न कोई और जय शंकर बिरंच सम होई। तो बगैर गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु से गुरमंत्र लेकर के और भगवान का भजन करना सीखो। चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट। भजन में कोई अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भजन के लिए कोई नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भजन में तन साफ का मतलब नहीं, भजन में केवल मन साफ का सवाल है। जिस हालातों में जहां बैठे हो वहीं पे आप भजन कर सकते हो और वो ईश्वर परमात्मा आपकी रक्षा करेगा, ये गारंटी है। समझ गए? तो ये तिलक लगाने से, तुलसी पे पानी डालने से और अगरबत्ती लगाने से ही मात्र कल्याण नहीं, कल्याण के लिए भजन चाहिए। नाश्ता तो टाइम पास के लिए होता है और अगर पेट भरना है तो उसके लिए रोटी चाहिए। यही सवाल भजन का है कि अगर कल्याण चाहते हो तो भजन करो और जैसे नाश्ता की तरीके से आपका ये पूजा हो गई। समझ गए ना? ध्यान से। तो कितने लोगों ने गुरु बनाए? हाथ उठाइयो एक बार। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं किसी ने गुरु बनाए? हाथ उठाओ। गुरु भी कई एक प्रकार के होते हैं। कुछ पिलाना सिखाते हैं, कुछ खिलाना सिखाते हैं। कई एक प्रकार के गुरु होते हैं। अच्छा, ये 2-3 लोगों ने गुरु बनाए हैं। अब मुझे लगता है कि जिन्होंने हाथ उठाए वो चेला है, ये बाद बाकी सब गुरु हैं। वैसे गलत बात है। मैंने उस दिन भी बताया था कि जो संस्कार माता पिता में नहीं वो औलाद में कैसे हो सकते। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है। भाई, जिस जगह में आप नहीं ढले हो, जिस जगह पे आप नहीं पहुंचे हो, औलाद को पहुंचाना चाहो, कि आप रास्ता बता सकते हो? शाहबाद कभी आप गए नहीं, औलाद से कह दो शाहबाद चली जाए तो औलाद कैसे जाएगी? आपको 1-2 बार साइकिल पे बिठा के औलाद को शाहबाद तक ले जाना पड़ेगा। तो आपके बच्चे समझ जाएंगे कि यही अच्छा रास्ता है, तो आपके बेटे भी उसी रास्ते पर शाहबाद जाने लगेंगे। और जब आप नहीं ले जाओगे, डायरेक्ट भेज दोगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक का ज्ञान नहीं है, रास्ते का ज्ञान नहीं, यही मालूम नहीं शाहबाद पूर्व साइड है कि पश्चिम साइड है। तो मार्ग देने वाले कौन होते हैं? माता पिता। तो जरूर याद रखना, गुरु माता पिता को अवश्य बनाना चाहिए। बगैर गुरु के कल्याण नहीं है। मर के जाओगे तो उस लाइन में लगाए जाओगे जहां गिरने में भी 2 साल और एक्स्ट्रा लगेंगे, और गुरु बना के जाओगे तो डायरेक्ट दरवाजा खुला मिलेगा वैकुंठ का। कैसे वो पहचान होती है? पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे पहुंच जाना, ज्यादा ना हो, हाथ में अगर कलावा भी बंधा है तुम्हारे में और बॉर्डर पे तुम पकड़े गए तो भारत के जवान कलावा तुम्हारा ढका हुआ है, भारत के जवान कहने लगेंगे पाकिस्तानी है। और किसी ने अगर तुम्हारा कलावा खुला हुआ देख लिया तो कहने लगेगा इंडिया का है, क्योंकि इसके हाथ में कलावा है। पाकिस्तानियों के कलावा नहीं होता है। तो उस पहचान से वहां जैसे बच जाओगे, ऐसे ही नर्क स्वर्ग में आपकी जहां पहचान हो जाएगी कि ये गुरमुख है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। दरवाजा खुला हुआ आपका मिल जाएगा, आपका कोई बद नहीं करेगा। तो अब तो गुरु बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्यों भाई? हम ये नहीं कहते कि हमें गुरु बना लो। ऐसा देख लो जो वहां तक पहुंचा हो, जो आपका कल्याण कर सके। हम तो चेला किसी को बनाते ही नहीं। क्यों नहीं बनाते? हमें तो एक जगह से सीख मिल गई। एक गांव में हम कथा कहने गए, वहां कथा कहने गए तो एक माता जी थी, और कथा 5-6 दिन सुनती रही। उसके बाद माता जी ने अपने मेरा निमंत्रण किया, तो उनके हम भोजन करने गए। और भोजन करने गए, खाने के बाद बैठ गए, तो माता जी कहने लगी, बेटा तुम्हारी कथा में तो मुझे बड़ा समझ में आता है। और समझ में तो उसी को आता है जो समझदार है। पंचायत किसी की करने जाओ तो जो जहाँ समझदार है वहीं पंचायत मानी जाती है, और जहाँ समझदार नहीं वहां दिन रात पंचायत करना कोई मानेगा नहीं। तो ये कथा भी जो समझता है उसे ही समझाई जा सकती है। हर किसी को कथा भी समझ में नहीं आती।
समझदार को ही समझाया जा सकता है। तो माता जी कहने लगी आपकी कथा मुझे बड़ा समझ में आ रही, बड़ा अच्छा बोलते हो, ये है वो है। तो हमने कहा माता जी आपने गुरु किए इसीलिए कथा समझ में आती है, पर मेरी कथा ऐसी है अगर गुरु नहीं भी किए तब भी समझ में आएगी। बोले हाँ बेटा गुरु तो हमने बनाए थे। हमने माता जी कब बनाए थे? बोले हमने शादी से पहले एक गुरु जी बनाए थे, और शादी से पहले ऐसी प्रभु की कृपा हुई और शादी से पहले वाले गुरुजी 2 साल बाद मर गए। जब वो शादी से पहले वाले गुरुजी 2 साल बाद मर गए, फिर हमारी हो गई शादी, तो हमने पति